वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर रीडिंग एंड रीड द पैरामीटर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे घर के आसपास जो मतलब आपके घर में भी जो एनर्जी मीटर होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको एक नंबर दिख रहा होगा। जैसे ऐसा कोई नंबर है DGSP 1127978, ये सीरियल नंबर है। जैसे कि कोई भी चीज़ बनती है उसका एक सीरियल नंबर आता है, तो ये अपने एनर्जी मीटर का सीरियल नंबर है। तो और एक आगे ये MMYY 1216, ये मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर है। 1216 मतलब ये दिसंबर 2016 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ये एनर्जी मीटर 5 एम्पियर से 30 एम्पियर तक यूज कर पाएंगे। मतलब हमारे घर में नॉर्मली लोड दो से 3 एम्पियर ही होता है वैसे तो उतने एम्पियर के लिए ये मीटर सफिशिएंट है। अगर आपको 30 एम्पियर के ज़्यादा का अगर आपके घर में लोड होगा तो आपको इसके हायर हायर प्रोपोर्शन में जाना पड़ेगा। मतलब हायर प्रोपोर्शन का आपको एनर्जी मीटर लेना पड़ेगा। और ये एनर्जी मीटर हम सिंगल फेज टू वायर सिस्टम में ही यूज़ कर पाएंगे। सिंगल फेज टू वायर सिस्टम मतलब फेज और न्यूट्रल में ही ये यूज़ कर पाएंगे, एसी सिस्टम में, डीसी में नहीं। और ये हम 240 वोल्ट एसी सप्लाई में ही हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे। मीटर को देखेंगे तो या उसमें एक एलईडी लाइट ब्लिंक करती दिखेगी आपको। एक एलईडी लाइट, जैसे कि ये एलईडी लाइट है, इसको कैलिब्रेशन एलईडी बोलते हैं, कैलिब्रेशन एलसीडी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एलसीडी बल्ब है, जब आपका घर में लोड कंज्यूम होता है, मतलब हमारे घर में जब सब अप्लायंसेस चलते हैं, तो ये जो एलसीडी बल्ब है ये ब्लिंक करता है। मतलब ये चालू होता है, बंद होता है। रेड कलर का ये एलसीडी होता है, ये ब्लिंक होते रहता है, चालू बंद होते रहता है। उसके बाद ये एक कांस्टेंट है 3200 IMP पर किलोवाट आवर। मतलब ये कैलिब्रेशन कांस्टेंट है। मतलब ये हमारा जो एलसीडी है ये 3200 बार ब्लिंक करेगा, तब हमारा एक किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट की खपत होगी। मतलब ये जब हमारा ये जो एलसीडी है, जब ये 3200 बार बंद चालू होगा, तब हमारा एक घर में यूनिट गिरेगा। तो हमारे जो मीटर्स होते हैं ये हम 2 मोड में ऑपरेट कर पाएंगे, एक ऑटो मोड और एक पुश बटन मोड। तो ये जो अभी जो हम नॉर्मली हमारे घर में जो मीटर चल रहे होते हैं वो ऑटो मोड में चलते हैं। और दूसरा होता है कि पुश बटन मोड। पुश बटन मोड में चलाने के लिए हमको ये बटन प्रेस करके बाद में पुश बटन का ऑप्शन आता है, फिर हम एक एक पैरामीटर हाथ से पुश बटन दबा के हम देख पाते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये जो हमारे जो मीटर है, जो मीटर बॉक्स के साथ लॉक किए जाते हैं इस प्रकार से। ये लॉक किए जाने की वजह से हम इसको पुश बटन मोड में चला नहीं पाएगा। अगर हम ये जो लॉक है अगर ये हम खोल देते हैं तो ये हमको पेनल्टी भी लग सकती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको कभी ना खोलें, क्योंकि अगर आप इसको खोल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले यही सोचेंगे कि आपने मीटर में कुछ छेड़खानी की है और आपको फाइन लग सकता है। तो जैसे कि हम ऑटो मोड में मेरे को कौन से रीडिंग शो होती है, मैं आपको उसको एक एक बारी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अभी आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा 10:08:21 D। मतलब ये जो रीडिंग है आपको ये डे जो कौन से डे की रीडिंग है वो शो कर रही है। जैसे कि मेरी वीडियो मैंने ये जो शूट किया था वो 10/8/2021 था। मतलब आज 10/8/2021 में ये शूट हुआ था। आगे का रीडिंग जैसे कि 4908 किलोवाट आवर। यही जैसे कि हमारे जो पुराने एनालॉग मीटर थे उसमें बस यही रीडिंग शो होती थी, ओनली एक्टिव पावर या एक्चुअल पावर, जिससे हमारा जो लाइट बिल है इसी से जनरेट होता है। जैसे कि अभी हमारा ये करंट जो रीडिंग है आज का 4908 किलोवाट आवर है। इसको अगर आपको इसके मदद से आपको जो आपका खुद का बिल खुद से जनरेट करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये 4902 किलोवाट आवर है और मैं आपको मेरा पुराना लाइट बिल दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये 4860 है, तो 4902 माइनस 4860 माइनस करते तो लगभग 42 किलोवाट आवर आता है। अगर ये 42 किलोवाट आवर को हम मैक्सिमम डिमांड, फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज और इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये सब मिक्स ऐड करके हम हमारा लाइट बिल
खुद से जनरेट करेंगे। मैं अगली वीडियो एक आध वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन। अगली रीडिंग शो होती है 0.0700 किलोवाट MD/BP। ये MD और BP क्या है? MD मतलब मैक्सिमम डिमांड और BP मतलब बिलिंग पैरामीटर। मैक्सिमम डिमांड मतलब ये ऐसी लोड कंजम्पशन होती है कि जैसे कि हमें ये 0.700 किलोवाट है, मतलब 700 वाट। मैक्सिमम डिमांड तब काउंट होती है जैसे कि हम 700 वाट लगभग मैंने 30 मिनट मेरे घर में कंटिन्यू रन किया होगा, मतलब मैंने 700 वाट का लोड 30 मिनट तक एटलीस्ट मैंने चलाया होगा, तब ये मैक्सिमम डिमांड काउंट होती है और इसी के हिसाब से हमारे बिल जनरेट होता है। इसीलिए ये बिलिंग पैरामीटर में काउंट। आगे की रीडिंग शो हो रही है 242.7 V, मतलब ये होता है 242.7 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज की रेंज होती है 220 वोल्ट से 255 वोल्ट के इन बिटवीन रहनी चाहिए, मतलब 220 से 255 के अंदर ही होनी चाहिए, तभी हमारे घर के अप्लायंसेस चलने के लिए योग्य है। अगर हमारी वोल्टेज 220 के कम और 255 के ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे अप्लायंसेस आप नहीं चला पाएंगे। अगर 220 के कम हो जाएगा तो हमारे जो घर में जो अप्लायंस अंडर वोल्टेज के कंडीशन में आ जाएंगे, और जब 255 के ऊपर चला जाएंगे तो वहाँ पे ओवर वोल्टेज हो जाएगा और हमारे घर के अप्लायंसेस जल भी सकते हैं। इसलिए अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के कंडीशन में आपको तुरंत जैसे कि आपको पता ही चल जाएगा अंडर वोल्टेज होगा तो घर के जो अप्लायंसेस है वो ब्लिंकिंग करेंगे, मतलब चालू बंद होने जैसे ट्यूबलाइट को देख पाएंगे, आपको वो लो हाई करती रहेगी। तो आपको तुरंत आपके एनर्जी मीटर के पास जाना है, आपको वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर 220 255 के अंदर होगा तो ठीक है, अगर कम होगा तो आपके पास घर में जो MCB होगा या फ्यूज़ होगा आपको उसको फ्यूज़ को निकाल देना है या MCB बंद कर देना है, और जब ये इन दोनों के बीच में जब रीडिंग आएगा तब आपको उसको चालू कर देना है। तो आगे की रीडिंग शो हो रही है 1.11 AIP। तो ये IP क्या है? तो इंस्टेंटेनियस फेज करंट, मतलब ये जो हमारे घर में जो लोड चल रहा है तो कितना एम्पियर का मतलब कितना एम्पियर लोड ले रहा है हमारा अभी फिलहाल जो घर के जो अप्लायंसेस है। तो मेरे घर में फिलहाल लोड वॉशिंग मशीन ये सब, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वॉशिंग मशीन फैंस 2-3 फैन चल रहे हैं, तो इसलिए इतना एम्पियर लोड ले रहा है 1.11 एम्पियर। उसके बाद 0.944 किलोवाट, ये मतलब ये हमारा अभी इंस्टेंटेनियस डिमांड है, मतलब ये फिलहाल मेरे घर में 0.994 किलोवाट मतलब 994 वाट का अभी लोड मेरे घर में चल रहा है, इसलिए ये रीडिंग शो हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर ये मेरा लोड 30 मिनट तक चल जाएगा तो मेरा इस महीने का डिमांड 0.994 किलोवाट हो सकता है। तो अभी आगे की रीडिंग और समझ लेते हैं। जैसे कि ये 1.38 एम्पियर IN, तो ये 1.38 एम्पियर IN क्या? IN ये है इंस्टेंटेनियस न्यूट्रल करंट। तो मैंने आपको भी एक अभी चीज़ बताई थी कि हम ऑटो मोड और पुश बटन मोड में तो मैं अभी, क्योंकि हमारे एनर्जी मीटर लॉक होने की वजह से मैं तो वहाँ पे ये वाला पुश बटन दबा के एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, पर उसमें कौन से रीडिंग आता है मैं बताता हूँ। जैसे कि अब हम पुश बटन मोड में जब चलाएंगे तब उसमें हम प्रीवियस मंथ का रीडिंग देख पाएंगे, हमारे घर में जो लोड कंजम्पशन हुआ है उसके वजह से जो पावर फैक्टर जनरेट हो रहा है वो देख पाएंगे, kVAH रीडिंग देख पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।